नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइजर, गवर्नमेंट अफेयर्स सिटी ऑफ दिल्ली। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी पत्राचार के बारे में। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सरकारी तंत्र में लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं और उनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आज के इस पार्ट 2 के अंदर हम कुछ अन्य फॉर्मेट्स ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिनके माध्यम से जनता के साथ या अन्य सरकारों के साथ पत्राचार किया जा सकता है, विद इन द डिपार्टमेंट भी किया जा सकता है। सो इसमें सबसे पहले जो प्रमुख है वो है ऑफिस मेमोरेंडम। भारत सरकार व अन्य सरकारें साधारणतः अपने विद इन द डिपार्टमेंट्स या इंटर डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयज के साथ पत्राचार करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम का उपयोग करते हैं। जब भी कोई अहम निर्णय लिया जाता है तो उसको कन्वे करने के लिए भी इसी पत्राचार मोड का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर डिपार्टमेंट जो इशू करता है उसका नाम पता तो होता ही है। एज यूजुअल लेफ्ट साइड पर नंबर होता है ऑफिस मेमोरेंडम का और राइट साइड पर डेट होती है। मध्य में लिखा जाता है ऑफिस मेमोरेंडम और उसके अंतर्गत नीचे सब्जेक्ट मैटर देने का प्रयास किया जाता है। यह साधारणतः कोई भी निर्णय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है या अन्य सरकारें लेती हैं उनको कन्वे करने के लिए यूज होता है। इसमें ना तो ऊपर कोई किसी को एड्रेस किया जाता है और ना ही कोई सैल्यूटेशन यूज किया जाता है, जैसे सर, डियर सर्स एटसेट्रा। और जब क्लोज किया जाता है तो जो कंटेंट्स देने के बाद सीधा भेजने वाले का नाम, पता या डेजिग्नेशन दिया जाता है। इसके बाद जिन जिन को वो पत्र जाना है, ऑफिस मेमोरेंडम जाना है, उनको नीचे सूचीबद्ध कर दिया जाता है, जैसे आल मिनिस्ट्रीज, आल डिपार्टमेंट्स, फलां अधिकारी, नोडल ऑफिसर, कॉपी टू NIC फॉर अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट एटसेट्रा। ऐसे रिमार्क्स देकर नीचे कंक्लूड कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि अन्य कोई एंडोर्समेंट भी करनी हो तो इसके नीचे एंडोर्समेंट्स भी कर दी जाती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जनरली यूज्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। परंतु दिल्ली सरकार में इसी चीज को यूज करने के लिए कुछ अन्य नॉमेनक्लेचर भी दे रखे हैं, जैसे ऑफिस ऑर्डर। इसका मोड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, परंतु ऑफिस ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम की जगह कह दिया जाता है और ये नॉर्मली ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द ऑफिसर, या किसी को छुट्टी के दिन बुलाना हो, उससे काम लेना हो, तो ऐसे आदेश जो विद इन दैट सेक्शन या उसी डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले हों वहां पर यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मेट जो है ऑफिस मेमोरेंडम की तरह बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। इसके नेक्स्ट होता है जो साधारणतः दिल्ली गवर्नमेंट में यूज होता है, उसको कहते हैं ऑर्डर। इसका फॉर्मेट भी सिमिलर आइडेंटिकल होता है। इसमें भी कोई सैल्यूटेशन नहीं होता, योर्स फेथफुली वगैरह नहीं लिखा जाता। और ऑर्डर के अंदर हम नॉर्मली सैंक्शंस कन्वे करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सैंक्शन है, किसी की लीव सैंक्शन कर रखी हो तो वो भी हो जाती है। डिसिप्लिनरी एक्शन में किसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है या क्या आदेश हुए हैं उनको कन्वे किया जाता है। प्रमोशंस के ऑर्डर होते हैं। इसके बाद आपके अपॉइंटमेंट्स के ऑर्डर भी इसी फॉर्मेट में जारी कर दिए जाते हैं। सो ऑफिस ऑर्डर और ऑर्डर जो है ये रेप्लिका हैं ऑफिस मेमोरेंडम के। तीनों का मकसद ऑलमोस्ट सिमिलर है, परंतु थिन डिमार्केशन है। ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के डिसीजंस को कन्वे करती हैं, परंतु उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए किसी को ऑफिस ऑर्डर कह दिया जाता है और किसी को ऑर्डर कह दिया जाता है। तो इसके लिए आपको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में दी गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं
जिनको हम गजट नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशंस, जैसे गजट के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या बिल कोई पास हो गया और उसका असेंट मिल गया प्रेसिडेंट महोदय से, गवर्नर महोदय से, एलजी साहब से, तो उनको नोटिफाई करना है, तो उस फॉर्मेट को हम कहते हैं नोटिफिकेशन। नॉर्मली गजट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इशू करता है और स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली अलग अलग से अपने अपने गजट नोटिफिकेशंस इशू करते हैं। गजट नोटिफिकेशन कम से कम 2 भाषाओं में होता है। एक तो इंग्लिश होता है उसमें कंपलसरी, और दूसरा होता है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर हिंदी उसमें लिखी जाती है। परंतु सदर्न स्टेट्स या अन्य स्टेट्स अपने अपने रीजनल लैंग्वेज को भी एक पार्ट बना देते हैं और उसके अंतर्गत वो अपने रीजनल लैंग्वेज में उन चीजों को कन्वे करने का प्रयास किया जाता है। जो भी चीज नोटिफाई हो जाती है उसके बाद ये प्रिजम्पशन होता है कि हर व्यक्ति के जहन में, नॉलेज में ये चीज होगी या उसको इन्फॉर्म किया जा चुका है। सो इट इज ए मोड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जिसके अंतर्गत ये प्रिजम्पशन लिया जाता है, क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन है इसलिए हर एक के नॉलेज में ये होना ही चाहिए। इसके अलावा एक नया मोड है जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स जब भी कोई निर्णय लेती हैं, कोई पॉलिसी या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में निर्णय लेती हैं, या कोई कमेटी अपॉइंट करती हैं, या कोई कमीशन अपॉइंट करती हैं, तो नॉर्मली इसका अनाउंसमेंट थ्रू रेजोल्यूशन करते हैं कि इस रेजोल्यूशन के माध्यम से प्लान कमेटी बनेगी जिसके कार्यकाल ये होगा, उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसके कौन कौन अधिकारी होंगे, उनका क्या स्टेटस होगा, इत्यादि इत्यादि। सो कंप्लीट खाका जो है रेजोल्यूशन के अंदर दे दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली हमारा जो यूपीएससी है वो रेजोल्यूशन के मार्फत ही बनाया गया है, ना कि किसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। इसी प्रकार से दिल्ली सरकार में पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन जो बनाया गया है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रेजोल्यूशन के माध्यम से ही बनाया गया है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इसका चेयरमैन कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे, उनकी सैलरी के बारे में क्या निर्णय लिया गया है, उनको किस प्रकार काम करना है, क्या क्या उनके परव्यू में होगा, क्या क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऐसे रेजोल्यूशंस को भी जनता के अंदर, क्योंकि जनता से सरकार है इसलिए उनके माध्यम में लाने के लिए इसको भी नोटिफाई कर दिया जाता है गजट के माध्यम से। गजट भी जो है इसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट होता है, ऑर्डिनरी गजट होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट का मतलब है कि ये उसी दिन छप जाएगा जिस दिन से ये लागू है, और ऑर्डिनरी गजट 15-15 दिन के बाद छपते रहते हैं। इस प्रकार से रेजोल्यूशन, गजट नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, ये अलग किस्म के कम्युनिकेशंस के मोड हैं। एक अलग से जो मोड है जनता के अंदर पहुंचने का, वो है प्रेस नोट जारी करना। सरकारें कभी कभी अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में प्रेस नोट और प्रेस कम्युनिक के नाम से भी नोटिफिकेशंस इशू कर देती हैं या पत्राचार कर देती हैं। इसका अर्थ है कि ये प्रेस नोट और प्रेस कम्युनिक प्रेस वालों को यानी कि अखबार वालों को जारी कर दिया जाएगा ताकि वो जनता तक इसको पहुंचा सकें। प्रेस कम्युनिक जो होता है वो नॉर्मली वर्बेटम प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि कन्वर्टेड कामा के अंदर सारी भाषा वही की वही यूज की जाएगी। परंतु प्रेस नोट के अंदर प्रेस वालों को आज़ादी होती है कि वो थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे अमेंड करके, परंतु कंटेंट वही रहने चाहिए, उसका मकसद और मतलब वही रहना चाहिए, उसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एंडोर्समेंट एक और अन्य किस्म का माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने डिपार्टमेंट्स में पत्राचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई OM आया, ऑफिस मेमोरेंडम आया
कि डीए इतने परसेंट बढ़ गया है, तो इसको हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट या दिल्ली सरकार इसको एंडोर्स कर देती है कि हमने इस ओएम को मान लिया है और आप सब इसके ऊपर कार्रवाई करें। इस प्रकार से दिल्ली सरकार अपना इसमें कुछ नहीं लिखेगी, केवल एक एंडोर्समेंट करके इसको तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर सर्कुलेट कर देगी। उसके बाद ही गवर्नमेंट का जो ओएम है वो वैलिड माना जाता है। तो ये भी एक मोड ऑफ कन्वेंस कम्युनिकेशन है, दैट इज विद इन द डिपार्टमेंट। सो ये भी एक किस्म का देखा जाए तो ऑफिस ऑर्डर का ही फॉर्मेट है, जिसके माध्यम से हमने ओएम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उसको इम्प्लीमेंट करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि दिल्ली सरकार वाले भी इसको मान्यता दें और अपने यहाँ पर इसको लागू करें। इसके अलावा कुछ अन्य मेथड्स हैं, जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस। बहुत सारी दफा हम एक दूसरे को टेलीफोन पर भी कम्युनिकेशंस दे देते हैं, या कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन दे देता है मैं आज नहीं होऊंगा या 2 दिन नहीं होऊंगा। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि ये टेलीफोनिक मैसेजेस माने जाएं और ऑन रिकॉर्ड ले लिए जाएं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुरंत इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पास ऑन हो जाते हैं। तो इससे पहले किसी जमाने में टेलेक्स मैसेजेस भी होते थे, परंतु टेलेक्स मैसेजेस जो होते थे वो टेली प्रिंटर से दूसरे टेली प्रिंटर पर जा सकते हैं। तो आजकल भी इसका चलन है। प्रेस के अंदर जितना मीडिया है वो सारे मैसेजेस अपने टेली प्रिंटर पर ही देता है। भेजने वाला उसको टेली प्रिंटर पर एक तरफ टाइप करता है और दूसरी तरफ वो सारे का सारा मैसेज एज इट इज टाइप हो जाता है और उसको यूज कर लिया जाता है। इस प्रकार से फैक्स मोड है, भेजने का मोड है। जो भी आप कम्युनिकेशन भेज रहे हैं उसको फैक्स के माध्यम से यदि भेज देते हैं तो तुरंत दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। परंतु फैक्स के बारे में हमारे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर कहते हैं, यदि वो किसी ऐसे पेपर पर हो जो थोड़े दिनों में उसके ऊपर आया हुआ मटेरियल सारे का सारा वॉश आउट हो जाए तो उसको फोटोकॉपी तुरंत कर लेनी चाहिए। जैसे कई दफा क्रेप पेपर होता है या कोई ऐसा ऑयली पेपर होता है, उसके ऊपर प्रिंट आउट आता तो जरूर है, परंतु उसके कुछ दिनों बाद वो प्रिंट आउट गायब हो जाता है और पेपर ब्लैंक रह जाता है। ऐसे मामलों में जो हमारा मैसेज आया है वो हमें विदित नहीं होता, उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं रहती। तो ऐसे मामलों में तुरंत उसको फोटो स्टेट कर लेना चाहिए। इसके अलावा आजकल मेथड है भेजने का ईमेल के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। ये भी अब रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। इवन कोर्ट्स भी समन्स और ऐसे मामले नोटिस जो हैं इन मोड्स को यूज करते हुए भेजना प्रारंभ कर चुके हैं। एंड दीज आर वैलिड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो जब भी कम्युनिकेट हम करें तो इन मोड्स को हम यूज कर सकते हैं और इनकी अपनी अपनी सेंटिटी है। इसके अलावा कुछ मोड्स ऐसे होते हैं कि हम विद इन द डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना चाहते हैं। ऐसे में हम इंटर डिपार्टमेंटल नोट बनाकर एक दूसरे डिपार्टमेंट को कंसल्टेशन के लिए भेज देते हैं ताकि हर डिपार्टमेंट के विचार उसी समय अलग अलग हमें प्राप्त हो जाएं। जैसे हमें फाइनेंस से कोई अप्रूवल चाहिए तो आईडी इंटर डिपार्टमेंटल नोट फाइनेंस को चला जाएगा। लॉ की कंकरेंस चाहिए तो उसकी कॉपी उनको भेज दी जाएगी। अन्य डिपार्टमेंट जिनसे उनका सरोकार है उनके अगर विचार चाहिए तो उनको भी कॉपियां भेजी जाती हैं ताकि हर डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली अपना अपना विचार प्रकट कर दे और उसमें के बाद जो भी उनके निर्णय या विचार आते हैं उनको कंसोलिडेट करके फाइल में निर्णय के लिए ले लिया जाता है। तो इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स भी एक किस्म का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस होता है। और इंटर डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है।
तो इस प्रकार से विभिन्न मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हम यूज करते हैं और विभिन्न तरीके से इनको भेजने का भी प्रयास करते हैं। जैसे पोस्टल डॉक बाई पोस्ट भी जा सकती है, स्पीड पोस्ट भी जा सकती है, रजिस्टर्ड पोस्ट भी जा सकती है। इसके अलावा प्राइवेट जो वेंडर्स हैं जिनके मार्फत डाक जाया करती है, उनके मार्फत भी भेजी जा सकती है। अब बात आती है कि किस लेवल पर कैसे चिट्ठियां भेजी जाएं। नॉर्मली रेफरेंसेस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिशियल के माध्यम से ही होंगे। और इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ जब भी पत्राचार होता है, ये ब्रॉडली या तो डीओ फॉर्मेट में होता है या ऑर्डिनरी लेटर फॉर्मेट में होता है। ऑफिस ऑर्डर वगैरह या अदर मोड इनमें साधारणतः यूज नहीं होते। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को यदि कोई भी रेफरेंस भेजना होगा तो डिपार्टमेंट को स्वयं न जाकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के माध्यम से पत्राचार करना चाहिए। इसी प्रकार से यूपीएससी से जब भी पत्राचार किया जाएगा तो ये पत्राचार उनके चेयरमैन महोदय को एड्रेस ना करके उनके सेक्रेटरी महोदय को एड्रेस किया जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ दी प्रेसिडेंट्स जो यूज किए जाने चाहिए। इसी प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल महोदय को एड्रेस किया जाता है, ना कि चेयरमैन और स्पीकर को एड्रेस किया जाता है। असेंबलीज के भी जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं या सेक्रेटरी जनरल होते हैं या जिस भी नॉमेनक्लेचर से वो एड्रेस किए जा सकते हैं उसी को किया जाएगा, ना कि स्पीकर महोदय को किया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर पत्राचार करना है तो वी मस्ट गो थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जैसे उनके एम्बेसी से कोई पत्राचार होना है या किसी बाहर कंट्री से पत्राचार होना है तो डिपार्टमेंट शुड नॉट एंटरटेन ऑन देयर ओन लेवल, क्योंकि कुछ इसमें डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ डिप्लोमेटिक भाषा में डिप्लोमेटिक तरीकों से बातचीत होनी है। इसलिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होने के नाते इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू ही एड्रेस करना चाहिए। तो इस प्रकार से दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ correspondence with various agencies on interdepartmental basis, intra-departmental basis, vis-a-vis with the public। आशा है कि आप इसके बारे में मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को फर्दर देखकर अपने आप को साउंड फुटिंग पर लाएंगे और इनका सदुपयोग करेंगे। नेक्स्ट रील में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।